आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए, जहां एक और चुनाव तारीखों का सबकी निगाहें बनी हुई हैं और ऐसे में अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो कई सवालों के जवाब मिलते हुए जरूर नजर आएंगे। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नित्यानंद राय ने आरजेडी पर जम करके निशाना साधा। 1990 से 2005 तक आरजेडी का शासनकाल जंगल राज था, इसका जिक्र उन्होंने किया। लालू के शासनकाल में अपहरण, हत्या, लूट के मामले बढ़े। तेजस्वी यादव के लिए बिहार की राजनीति में कोई जगह नहीं है, ये जिक्र किया गया नित्यानंद राय के द्वारा। उन्होंने जंगल राज की याद दिलाई है। जंगल राज 1990 से 2005 तक का राबड़ी लालू शासन, राजद के शासन काल जंगल राज के रूप में था। जंगल राज के बारे में बिहार की जनता सोचकर आज भी कांप उठती है। उस 15 वर्षों के राजद के शासन काल में हत्या, अपहरण, नरसंहार और बलात्कार, इसी रूप में उस जंगल राज को लोग जानते हैं और यही राजद के शासन काल की पहचान रही है। आप गौर करेंगे कि उन 15 वर्षों में 32,000 से ज्यादा अपहरण की घटनाएं घटी। स्कूली बच्चों का अपहरण, माताओं, बहनें, बेटियों का अपहरण, डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी और किसानों का भी अपहरण, यानी उस समय अपहरण का उद्योग था। तो आपने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को सुना और हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष लगातार बने हुए। उत्कर्ष की नित्यानंद राय की अगर बात की जाए, जहां एक और वो सरकार को घेरते या कहें विपक्ष को घेरते हुए नजर आए, नेता प्रतिपक्ष पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि राजनीति में तेजस्वी यादव के लिए कोई जगह ही नहीं है। ये स्पष्ट रूप से वो कहते हुए नजर आए हैं। जंगल राज का जिक्र, यानी कि जिस तरीके से तमाम आरोप जंगल राज को लेकर के लगते रहते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने निशाना साधा। बिल्कुल सही कहा अंकुर। जो तस्वीरें नजर आई हैं जंगल राज की, खास तौर पर उस वक्त उसका जिक्र जो है वो नित्यानंद राय ने किया है। देखिए 1990 से लेकर 2005 के पहले, यानी कि जब तक एनडीए की सरकार नहीं बनी थी, तब क्या स्थिति थी बिहार की, उसका जिक्र उन्होंने किया और कहा कि किस तरीके से हत्याएं होती थी। जो सरकारी आंकड़े हैं और जो वास्तविक आंकड़े हैं, उस दोनों में काफी फर्क है। करीब 1 लाख से ज्यादा हत्याएं हुई होंगी, कितना अपहरण हुआ है, ये बिहार की जनता नहीं भूल सकती है। आज भी बिहार की जनता अगर उस वक्त को देखती है, जो उस वक्त के लोग उन चीजों को देखे हैं, उन्हें पता है कि बिहार में जंगल राज की परिभाषा क्या थी। हालांकि देखिए ये बात साफ है कि चुनाव है और चुनाव से पहले बीजेपी इन तमाम चीजों को भुनाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से बिहार में जंगल राज का एक समय था। और खास तौर पर जब जंगल राज का जिक्र होता है तो बीजेपी जो है वो वोट बैंक की राजनीति शुरू कर देती है और चाहती है कि जंगल राज का जिक्र करके एक बार फिर से सत्ता में आया जा सके। कहीं ना कहीं यही कारण है, इसलिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि किस तरीके से नरसंहार होता था। करीब 59 से ज्यादा नरसंहार हुए, 600 से ज्यादा लोग नरसंहार में मारे गए, जो आपराधिक घटनाएं होती थी। और खास तौर पर मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से फिरौती को लेकर मीटिंग की जाती थी। इन तमाम चीजों का जिक्र खुद नित्यानंद राय ने किया और तेजस्वी यादव पर यह भी आरोप लगाया कि अगर उनमें हिम्मत है तो अपने माता पिता से उस शासनकाल के बारे में पूछें और उसको लेकर माफी मांगे। तो कहीं ना कहीं जहां पर 2 से 3 दिन का और वक्त बचा हुआ है चुनाव के तारीखों के ऐलान में, उससे पहले बीजेपी अब पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके की स्थिति बिहार में थी। और खास तौर पर 1990 से लेकर 2005 के नवंबर के पहले तक, जब तक आरजेडी का शासनकाल रहा, उस वक्त क्या स्थिति रही, कितने घोटाले हुए और किस तरीके का नरसंहार हुआ। बिल्कुल, यानी एक बात तो साफ है, जिस तरीके से एक तरफ जंगलराज का जिक्र करके बीजेपी चुनावी मैदान में, तो वहीं विपक्ष भी लगातार कहता नजर आ रहा है कि 20 साल का शासनकाल नीतीश कुमार की उपलब्धियों के बजाय
जंगल राज की दिलाई जा रही है। हालांकि अब जिस तरीके से बीजेपी हमलावर, अब देखना होगा कितना ये जो उनका दाव है कारगर साबित होता है। वहीं आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां पर पटना से